हाय गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम एंड्रॉयड की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम स्प्लैश स्क्रीन जो है वो कैसे रेडी करते हैं, उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं। आज हम एक न्यू जो है वो प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं। हम देखेंगे कि एक लॉगिन स्क्रीन जो है वो कैसे जो है डिज़ाइन करते हैं, और एक जो है डिपेंडेंसीज़ थर्ड पार्टी टूल जो है वो अपनी एप्लीकेशन में कैसे ऐड करते हैं। तो सिंपली हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को जो है वो ओपन करते हैं। हम एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं, जिसमें हम एम्पटी एक्टिविटी रखते हैं, नेक्स्ट जाने देते हैं और अपने एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं लॉगिन ऐप। इसको सेम रहने देते हैं जावा और एपीआई 28 और एंड्रॉयड 9.0 पाई। इसको फिनिश करते हैं। हमारा ग्रेडल जो है बिल्ड हो तो हम अपनी एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। तो इसमें हम बेसिक देखेंगे कि हम अपनी जो है वो लॉगिन सेक्शन कैसे डिज़ाइन करते हैं, और थर्ड पार्टी टूल्स अपनी एप्लीकेशन में कैसे ऐड करते हैं, और एक डिपेंडेंसीज जो है वो अलग से थर्ड पार्टीज़ जो है हमें अपनी एप्लीकेशन में अगर हमें डाउनलोड करनी है तो वो हम कैसे करते हैं। तो हमारा जो एप्लीकेशन रन हो तो बेसिक की तरफ हम जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ग्रेडल स्क्रिप्ट है। जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पे हमारे पास जो है ग्रेडल्स की फाइल्स होती हैं। बिल्ड डॉट ग्रेडल मॉड्यूल ऐप है, जिसमें हम अपनी एप्लीकेशन के थर्ड पार्टी टूल्स हैं या डिपेंडेंसीज हैं वो यहाँ पे ऐड करते हैं। हमारे पास एक मटेरियल डिज़ाइन की डिपेंडेंसीज है जो हम इसमें ऐड करेंगे। सिंपली हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर आप कॉपी नहीं करना चाहें तो ये हम ईजी के लिए, अपनी ईजीनेस के लिए इसको कॉपी कर रहे हैं। तो सिंपली कुछ नहीं है, कॉम गूगल एंड्रॉयड है, मटेरियल है, और मटेरियल 1.1.0 इसकी जो है वर्जन है। तो जैसे ही आप इसमें कोई डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सिंक नाउ का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कर देंगे। मेक श्योर कि आपका वाईफाई कनेक्टेड हो, तो एक ये डिपेंडेंसीज अपनी जो है वो डाउनलोड कर लेगा। सिंपली इसे हम क्लोज कर देते हैं। जैसा कि हम अपनी एप्लीकेशन में देखा था कि हम वैल्यूज़ के फ़ोल्डर में एक कलर डॉट एक्सएमएल की फ़ाइल होती है, जिसमें हम अपने कलर जो है वो मैनेज करते हैं। तो जैसा कि हम अपनी प्रीवियस एप्लीकेशन में हमने स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट की थी, तो उसमें हमने अपना जो है येलो कलर जो है वो यूज़ किया था। तो इसमें भी हम अपना येलो कलर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से हम इसको येलो नाम देते हैं और येलो सेलेक्ट करते हैं। सेकंड हमें कलर की नीड होगी ब्लैक। तो यहाँ पे हम कर्सर स्टार्टिंग में या एंड में रख के हम इसको कंट्रोल डी करेंगे तो ये इसकी कॉपी क्रिएट कर देगा। सिंपली हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं ब्लैक, और यहाँ पे हम इसको ब्लैक कर देते हैं 30। तो ये हमारा ब्लैक सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हम कुछ जो है वो हमने कलर जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं। तो हम अपनी एक्टिविटी मैन डॉट एक्सएमएल की तरफ, फाइल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है कंस्ट्रेंट लेआउट है, तो हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम स्क्रॉल व्यू यूज़ करेंगे, स्क्रॉल व्यू, और हमारे यहाँ से टेक्स्ट व्यू हटा देंगे। सेकंड गाइस, हमारे पास स्टाइल डॉट एक्सएमएल की फ़ाइल है। उसमें हम जो थीम ऐप कंटेंट डॉट लाइट डार्क यूज़ कर रहे थे, तो हम जो है अब मटेरियल थीम यूज़ करेंगे। तो हम थीम में जाकर थीम डॉट मटेरियल कंपोनेंट लाइट डॉट नो एक्शन बार डॉट ब्रिज को हम सिंपली यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मटेरियल कंपोनेंट है जो हमने इंस्टॉल किया है, हम उसको यूज़ करेंगे सिंपली। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी ओरिएंटेशन डिफाइन कर देते हैं। इसको कहते हैं वर्टिकल, और पैडिंग दे देते हैं 20 dp। और यहाँ पे हम अपनी जो है इमेज एक सिंपली ऐड करते हैं, इमेज व्यू। इसको कह देते हैं मैच पेरेंट, और कंटेंट, सॉरी, इसको कह देते हैं मैच पेरेंट, और इसको कहते हैं रैप कंटेंट।
इसमें हम अपनी जो है एक सोर्स, एक हमें एरो चाहिए बैक के लिए। हम ड्राइवेबल में जाते हैं, हमें कोई इमेज फाइल जो है वो अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, तो वेक्टर एसिड में जाएंगे। ये हमारे पास आइकॉन्स होते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और बैक सर्च करेंगे तो बैक एरो हमारे पास अवेलेबल है। इसको हम ओके करेंगे। सिंपली हम इसके नाम को स्मॉल कर लेते हैं और इसे नेक्स्ट जाने देते हैं, फिनिश कर दें। सो हमारे पास आप देखेंगे कि यहाँ पे ड्राइवेबल में एरो बैक 24.xml ऐड हो चुका है। इसको हम सोर्स दे देते हैं। सोर्स देंगे तो एरो का हमारे पास ये एरो जो है वो आ चुका है, तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम जो है एक हमें नीड है एक सिंपली पहले हमने इसको बैकग्राउंड भी नहीं दिया, तो बैकग्राउंड इसको जो है हम येलो कर देते हैं ताकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो येलो हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट भी यूज़ करने वाले हैं। हमने यहाँ पर टेक्स्ट यूज़ कर लिया है। इसकी विड्थ रख देते हैं रैप कंटेंट, और हाइट रख देते हैं मैच पेरेंट, और इसको टेक्स्ट दे देते हैं हम लॉगिन। वर्ड भी मैच पेरेंट कर देते हैं। सॉरी, ये टेक्स्ट व्यू है। हाँ, टेक्स्ट व्यू आ गया हमारे पास। सो गाइस, हमें इसे लीनियर लेआउट में रखना था, इस वजह से ये हमें शो नहीं हो रहा। हम इसको फिलहाल जो है वो कट कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपना लीनियर लेआउट लेते हैं। लीनियर लेआउट में कहते हैं मैच पेरेंट, और इसे दे देते हैं पैडिंग 20 dp, और दो ओरिएंटेशन इसको दे देते हैं वर्टिकल, और इसमें हम दोनों चीज़ें पेस्ट करते हैं तो सिंपली हमारा जो है वो लुक बेहतर हो जाएगा। सो इसको हम टेक्स्ट साइज दे देते हैं। टेक्स्ट साइज दे देते हैं 40 dp, और ऑल कैप्स ट्रू चाहिए क्योंकि हम लॉगिन के सारे वर्ड ट्रू चाहिए, तो हम उसको भी जो है ऑल कैप्स टेक्स्ट ऑल कैप्स ट्रू कर देते हैं, और इसका टेक्स्ट स्टाइल जो है हम बोल्ड कर देते हैं। तो इसका टेक्स्ट कलर जो है हमने कलर ब्लैक डिफाइन किया था, तो हम इसे सिंपली ब्लैक कर देते हैं। तो ये हमारे पास लॉगिन की क्योंकि हम अब हमारे पास चाहिए टेक्स्ट चाहिए जो हम यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए यूज़ करेंगे। इसमें लीनियर लेआउट यूज़ कर लेते हैं, मैच पेरेंट, और ओरिएंटेशन सेम दे देते हैं, ओरिएंटेशन वर्टिकल, मार्जिन टॉप दे देते हैं हम इसको 80 dp। और हम यहाँ पे अब जो है वो अपने जो डिपेंडेंसीज ऐड की थी उसको यूज़ करते हैं। इनपुट टेक्स्ट लेआउट यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं मैच पेरेंट, और इसको हाइट भी दे देते हैं रैप कंटेंट, और सेकंड हम इसमें यूज़ करते हैं इनपुट टेक्स्ट फील्ड, इनपुट टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट, इनपुट एडिट टेक्स्ट भी यूज़ करते हैं, इसको भी और मैच पेरेंट रहने देते हैं इसको भी। इसमें हम अभी इसको क्लोज करते हैं। जो हमारे पास टेक्स्ट इनपुट लेआउट है इसको हम स्टाइल देते हैं। स्टाइल में हमने यूज़ करना है विजिट मटेरियल डॉट बॉक्स आउटलाइन। तो हम इसको जो हमारी आउटलाइन है वो उसकी वजह से आज आउटलाइन हम यूज़ कर लेंगे। उसके बाद ड्रॉ आइकॉन स्टार्ट आइकॉन ड्रॉएबल है, उसके लिए हम एक आइकॉन यूज़ कर लेते हैं। हमें एडिट का आइकॉन चाहिए यूज़र नेम के लिए, तो यहाँ पे एक और आइकॉन ले लेते हैं, वेक्टर एसेट क्लिक,
और एडिट एडिट का आइकॉन सिंपली ले लेते हैं। नेम को हम सिंपली एडिट 24 शॉर्ट कर देते हैं, सो हमें एक्सेस करने में इजी होगी। तो हमारे पास ये ऐड हो चुका है। उसके बाद ऐड ड्राइबल ड्राइबल में हमारे पास एडिट 24। तो ये हमारे पास सिंपली जो आइकॉन ऐड हो चुका है। उसके बाद बॉक्स स्टॉक है, बॉक्स स्टॉक कलर है। बॉक्स स्टॉक कलर जो इसके साउंड साइड में जो बॉर्डर्स आएंगे वो ब्लैक होने चाहिए। स्टॉक विड्थ फोकस है, जब हम इसे फोकस करें तो हमारी 2 dp होनी चाहिए। विड्थ जो है हमारी 2 dp होनी चाहिए स्टॉक की। और हम यहाँ पे हिंट दे देते हैं यूजर नेम। हम यहाँ पे यूजर नेम दे देते हैं सिंपली, तो हमारे पास ये हिंट आ जाएगी। अब हिंट कलर सेट कर लेते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास है टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर हमारे पास क्या होगा, टेक्स्ट कलर भी ब्लैक हो जाएगा। और टाइप क्या होगी हमारे पास, इनपुट टाइप होगी हमारे पास टेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास यूजर नेम है, सो सिंपली हमारे पास ये टेक्स्ट रहेगा। तो ये हमारे पास सिंपली डिज़ाइन हो चुका है। इसको हम आईडी दे लेते हैं, आईडी देते हैं, इसको कहते हैं यूजर नेम। और सिंपली ये ऐड हो चुका है। हम इसी तरीके से हम इसको सेकंड फील्ड इसकी ऐड करते हैं। इसको सिंपली हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो सिंपली हम इसे एक्सपेंड करेंगे, तो हम इसको यूज़र नेम नहीं, इसको हम पासवर्ड देने वाले हैं, पासवर्ड कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास आइकॉन है वो हम चेंज करने वाले हैं। तो हम इसके लिए एक और आइकॉन ले लेते हैं, इमेज एक्सिट में जाते हैं और यहाँ पे लॉक, सिंपली लॉक का आइकॉन ले लेते हैं, लॉक, नेक्स्ट और फिनिश। तो यहाँ में हम सिंपली हम इसका आइकॉन चेंज करते हैं, @ड्राइबल। और यहाँ पे हमारे पास लॉक 24। तो ये हमारे पास जो है वो चेंज हो चुका है, इसका वो चेंज हो चुका है, आइकॉन चेंज हो चुका है। तो सिंपली हम इसकी टेक्स्ट टाइप भी जो है वो इसको पासवर्ड कर देते हैं, तो ये पासवर्ड हो जाएगा। इसके बाद एक आइकॉन होता है हैंड आइकॉन मोड, इसको कहते हैं टॉगल पासवर्ड। तो ये हम जो पासवर्ड है हम इसको सिंपली टॉगल कर सकते हैं। जब हमारा पासवर्ड शो हो तो हम उसे शो भी कर सकते हैं और नॉन शो भी कर सकते हैं। जैसे टाइप हमने पासवर्ड कर दी, सिंपली हमने यहाँ पे भी इसका जो है आइकॉन एंड मोड एंड क्लियर टेक्स्ट करना है कि टेक्स्ट जो है बाद में वो क्लियर हो जाए। तो सिंपली हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड की जो 2 फील्ड्स हैं जो वो ऐड हो चुकी हैं। तो हम यहाँ पे एक और बटन्स लेने हैं हमें, चेकबॉक्स लेना है, तो रिलेटिव लेआउट कर देते हैं इसको मैच पेरेंट। और पेरेंट और इसकी ओरिएंटेशन होगी हॉरिजॉन्टल। ओरिएंटेशन सॉरी, यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर चुके हैं शायद। देखें क्यों हमें हिंट नहीं दे रहा। तो इसकी रिलेटिव लेआउट है लीनियर के अंदर, सॉरी इसको कंट्रोल एक्स करते हैं, इस लीनियर लेआउट के बाहर। और
चलिए ये हमारे पास है, ठीक है। सो यहाँ पे हम ओरिएंटेशन देने वाले हैं इसकी, और समटाइम ये इंटेलिजेंस शो नहीं करवाता। सो हम यहाँ से इसकी ओरिएंटेशन पेस्ट करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं इसकी ओरिएंटेशन, और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो इसके हम अंदर हम जो है वो चेक बॉक्स ऐड करने वाले थे। इसको अंदर हम चेक बॉक्स ऐड कर लेते हैं। इसको कहते हैं विड्थ जो होगी इसकी रैप कंटेंट होगी, और हाइट जो होगी वो भी रैप कंटेंट होगी, और इसका जो होगा टेक्स्ट होगा वो होगा रिमेंबर रिमेंबर मी। और इसको हम स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल चेक बॉक्स मटेरियल। तो ये हमारे पास इसका स्टाइल गेट कर लेगा। सो तो ये हमारे पास, इसको हम आईडी दे देते हैं, आईडी देते हैं रिमेंबर मी, रिमेंबर रिमेंबर मी। सो इसको आईडी दे देते हैं, और इसके अंदर हमें एक बटन चाहिए फॉरगेट का। सो हम इसी के नीचे बटन देते हैं। एक बटन ले लेते हैं, इसको वर्ड दे देते हैं रैप कंटेंट, और तो भी रैप कंटेंट रहने देते हैं। और इसका जो है वो बैकग्राउंड सेट कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट के लिए हम 4 5 6 7 7 जो है हम जो है 0 हैश के साथ देंगे, तो हमारा जो है वो बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। टेक्स्ट जो हम इसको दे देते हैं फॉरगेट पासवर्ड, और फॉरगेट पासवर्ड दे देते हैं, और इसको अलाइन कर देते हैं राइट इन पेरेंट रो। तो ये अपने पेरेंट्स के राइट में चला जाएगा। तो इसको जो है वो मार्जिन मार्जिन टॉप देते हैं 12, 5 dp। ठीक है। सो ये हमारा जो है वो रिमेंबर मी और फॉरगेट पासवर्ड का जो है वो ऐड हो चुका है। और इसको भी हम आईडी दे देते हैं, आईडी देते हैं फॉरगेट पासवर्ड। और इसके बाद हमें एक बटन चाहिए, एक और बटन चाहिए लॉगिन का। सो हम एक और बटन ले लेते हैं, बटन दे देते हैं, इसको देते हैं विड्थ जो है वो मैच पेरेंट रहेगी, और हाइट जो है वो रैप कंटेंट रहेगी। मार्जिन टॉप दे देते हैं इसको 20 dp, 40, ताकि ये इसके नीचे आ जाए। और इसका बैकग्राउंड हम कर देते हैं ब्लैक, और इसका हम साइन करते हैं लॉगिन ऑल कैप्स टू। और टेक्स्ट कलर कर देते हैं हम इसको वाइट, हमने साइन नहीं किया, कलर डॉट एक्सएमएल फाइल में जाते हैं, और इसकी डुप्लीकेट बनाते हैं, और इसको नेम देते हैं वाइट। वाइट, तो इसका हम वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, वाइट सेलेक्ट कर लिया। तो हम अपनी एक्सएमएल की फाइल में आते हैं, और इसे कर देते हैं वाइट। सो
टेक्स्ट स्टाइल इसको दे देते हैं, बोल्ड हो जाएगा। सो इसके बाद हमें एक और बटन चाहिए जिसका नेम होगा एड काउंट। सिंपली इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसी को कॉपी कर लेते हैं। हम्म, और मार्जिन टॉप इसका हम सिंपली हटा देते हैं। मार्जिन करते हैं हम इसको 5 dp और इसका कलर जो है वो हम कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए ट्रांसपेरेंट है। सॉरी ये टेक्स्ट कलर था, Ctrl Z, इसको वाइट रहने देते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर ये रहा। हम इसको करते हैं, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। टेक्स्ट कलर इसका कर देते हैं ब्लैक। सो इसका टेक्स्ट भी चेंज करते हैं हम। टेक्स्ट हम चेंज करते हैं क्रिएट आइकॉन, क्रिएट काउंट, सॉरी, और ऑल कैप्स हमारे पास 2 है। तो ये सिंपली हमारे पास एक जो है वो डिज़ाइन जो है क्रिएट हो चुका है। हमारे पास लॉगिन है। लॉगिन को टॉप मार्जिन थोड़ा सा और देते हैं 45 और ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो हम इसे रन करके देखें सिंपली कि हमारा जो है वो आइकॉन या हमारी जो स्क्रीन वो कैसी शो हो रही है। हम्म, ये कह रहा है लेआउट एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल 98 पे, 98 पे 98 पे एरर इज इनकम्पेटेबल विथ एट्रीब्यूट बैकग्राउंड रिटर्न। तो हम इसको बैकग्राउंड में जो है तो ठीक है। अगर हम इसको बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी नहीं भी देते, कंट्रोल जेड, सॉरी, कंट्रोल जेड हैश 00 दे देते हैं तो ये भी ट्रांसपेरेंट फिर से रहेगा। लेट्स चेक। तो ये हम एक मिस्टेक कर रहे थे। देखते हैं हमारा लॉगिन की स्क्रीन जो है वो कैसी डिस्प्ले हो रही है। हमारी एप्लीकेशन को रन होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। 98 पे 00, जहाँ पे हमने मल्टीपल ज़ीरो यूज़ किए थे वहाँ पे सिंपली हम 00 यूज़ करेंगे। सो लेट्स ट्राई। 98 पे दोबारा में दे रहा है। 98 पे क्या है, 98 पे कंट्रोल F 00 फाइंड करते हैं और देखते हैं हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। S00 पे एरर आ रहा है, हम इसको ज़रा रिजॉल्व करते हैं।
सॉरी, तो हम इसमें 98 पे और इस पे भी 40 पे करके देखते हैं। आई होप सो कि अभी एरर नहीं जनरेट होगा। तो हमारी बिल्डिंग ग्रेडल्स रेडी हो रही है। तो सिंपली आपको जो है ट्रांसपेरेंट के लिए हैश कोड और 40 जो है वो हमारे पास अप्लाई करना होगा। ये हम एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे थे। सो ये देखिए हमारे पास एक सिंपल सा जो है वो लॉगिन स्क्रीन जो है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आप यूज़र नेम पे जाते हैं तो ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी लग रही है। इसमें हम सिर्फ नेम दे सकते हैं, ठीक है। यूज़र ने और सिर्फ इसके पासवर्ड भी हम चेंज नहीं किया, इसका यूज़र नेम की जगह हम पासवर्ड चेंज कर देंगे। ये देखिए पासवर्ड तो शो नहीं हो रहा, यहाँ पे हम शो कर सकते हैं इसे। ये रिमेंबर मी है, इस पे तो नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे फॉरगॉट का फॉरगॉट पासवर्ड है, ये रिमेंबर मी का चेक बॉक्स है, ये लॉगिन है, ये क्रिएट अकाउंट पे अगर आपने क्लिक करना है तो नेक्स्ट जो है वो एक्टिविटी पे मूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हम अपनी वैलिडेशन कैसे परफॉर्म करते हैं कि अगर हम इसको एम्प्टी छोड़ के लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है वैलिडेशन परफॉर्म होगी, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।